ओम शांति। आज फिर बाबा ने हमें नए नए सामान दिए हैं और सारे सामान बहुत ही अच्छे हैं। इन्हें धारण कर हम 100 को मान देते ही हैं, दूसरों को भी मान देते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हम आत्माएं हैं और माया जीत हैं। हमें किसी से कोई कुछ भी, सब भाई भाई हैं, आत्मा भाई भाई हैं। यह जो चोला है यह कुछ दिनों का मेला है, उसके बाद हमें इस शरीर को छोड़कर जाना है। तो आइए बात करते हैं पहले सोमान की। पहला सोमान है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। बाबा की याद से माया को दूर करना है। बाप बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ा शांत स्वरूप बनाते हैं और हर बच्चे को आप समान बना मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अशांति हमारे अंदर कहीं भी नहीं है। हम सब शांति के सागर की संतान हैं, इसलिए हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं। हमारा मन बिल्कुल शांत है। यह सोमान बहुत अच्छा सोमान है। दिन भर में कम से कम कई बार हमें इस सोमान को दोहराना चाहिए। मन से विजुअलाइजेशन करना चाहिए कि हम शांत स्वरूप आत्मा है। शांति हमें चाहिए नहीं, शांति ऑलरेडी हमारे मन के अंदर है। बस इसे हमें स्वीकार करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति के सागर बाबा की संतान हूँ। दूसरा जो सोमान है, मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। सेवाधारी का मतलब है कि हमेशा ज्ञान रत्नों से झोली भर अविनाशी कमाई करते रहनी है। निष्काम सेवाधारी बन बाप को प्रत्यक्ष करना है। सेवा के वक्त माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डालना है। विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी सेवा की हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ना है। बाप कहते हैं कि मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। यह बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। हमारा जन्म सेवा करने के लिए हुआ है। तीनों तरह की सेवाएं हमें करनी है, मनसा सेवा, वाचा और कर्मणा सेवा, क्योंकि सेवा करने से ही जीवन प्रत्यक्ष होता है। हम बाप समान बनते हैं। बाप ने अपने जीवन में बहुत बच्चों की सेवाएं की है, बच्चों को ज्ञान दिया है और निष्काम सेवाधारी बन हमेशा बच्चों की सेवा की है। तो हमें भी बाप समान निष्काम सेवाधारी बनना है और अविनाशी कमाई करनी है। तो तीसरा सोमान है, मैं आत्मा बेहद का बैरागी हूँ। मैं आत्मा बेहद का बैरागी हूँ। बेहद के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने बाबा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जो भी बैराग्य है सब बाबा के लिए है। पूरी दुनिया से बैराग्य है। यह देह के संस्कार और देह से जुड़े हुए जो भी जिस प्रकार के भी लोभ हैं, मोह है, किसी भी तरह के विकार हो, सबसे अलग हम बेहद के बैरागी हैं। अविनाशी कमाई करनी है हमें बेहद की बैरागी से। मैं आत्मा बेहद का बैरागी हूँ। बाबा के अलावा हमें और कोई दिखाई नहीं देना चाहिए, सिर्फ बाबा और दूसरा न कोई। यही बात दिमाग में रखते हुए हमें यह जीवन जीना है। यह जीवन कब खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं। हम आत्माएं हैं और शरीर हमारा वस्त्र है। हम इसके अंदर निवास करते हैं। हम आत्माओं को हमेशा बेहद के प्रति अपना पूरा प्रेम रखना चाहिए। बाप के सिवाय दूसरा कोई भी हमारी ज़िंदगी में आना नहीं चाहिए। कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं धंधा धोरी सब करो, लेकिन एक बाप की याद में रहते हुए करो तो तुम्हारे काम भी सब सफल हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं आत्मा बेहद का बैरागी हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ तकदीरवान हूँ। श्रेष्ठ तकदीरवान होना तो बनता ही है। जिसके पिता भगवान हों
जिनको भगवान ने अपनाया हो, जो भगवान के बच्चे हों, वो श्रेष्ठ तकदीरवान कैसे नहीं होंगे। भगवान हमें इतना प्यार करते हैं और इतना ज़्यादा हमें रोज़ नए नए ज्ञान से सजाते हैं ताकि हम इस जीवन को बहुत अच्छे से गुजार सकें और भविष्य में देवता पद को प्राप्त कर सकें। अभी स्वर्ग की राजधानी बन रही है और स्वर्ग की राजधानी बननी है और हम अभी से ब्राह्मण बन देवता बनने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और अभी हम देवता से भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि अभी हमें भगवान का भी साथ है। भगवान अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे गले का हार हो, तुम मेरी आँखों का नूर हो, तुम कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, हमेशा अपने आप को तकदीरवान समझना, हमेशा खुश रहना और दूसरों को भी खुशी की मिठाई खिलाते रहना। तो तकदीरवान अपने आप को समझना है, कभी भी ये नहीं समझना है कि नहीं मैं अभागा हूँ, मेरे जीवन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमें सब कुछ प्राप्त है, अप्राप्त कुछ भी नहीं। इसी भावना के साथ खुद को तकदीरवान समझना है। मैं आत्मा बहुत श्रेष्ठ तकदीरवान हूँ। यह सम्मान हरदम अपने पास रखना है। दिलो दिमाग पर यह सम्मान हावी होना चाहिए कि मैं आत्मा श्रेष्ठ तकदीरवान हूँ। बाबा के बन गए, इससे बड़ा श्रेष्ठ तकदीर हमारा क्या हो सकता है। इस तरह से हमने बाबा के द्वारा दिए हुए सम्मानों की चर्चा की और उसका मनन मंथन और चिंतन किया। कल मैं फिर हाजिर होंगी नए सम्मानों के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि नए सम्मानों का आपको सूचना मिलती रहे। ओम शांति।